अस्सलामुअलैकुम। इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं और आप चाहते हैं कि आपके blogspot.com के ऊपर जो आपका ब्लॉग बने हुए हैं उस पर एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग आसानी के साथ फ्री की जो डोमेन होती हैं, blogspot.com वाली सब डोमेन होती हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान में आप लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपने काम करना है और इंशाल्लाह ताला सिर्फ एक ही दिन में आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल आसानी से के साथ मिल जाएगा और आप लोग भी अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकेंगे। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल ऑन ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट। तो सबसे पहले तो कुछ वेबसाइटें हमें ब्लॉगस्पॉट के अंदर करनी पड़ती हैं। जो हमारा ब्लॉग होता है, जब हम ब्लॉग बनाते हैं, उसमें फर्स्ट है टाइटल डिस्क्रिप्शन, हमने एसईओ ऑप्टिमाइज करके लिखना है, मतलब अपने ब्लॉग से रिलेटेड लिखनी है। उसके बाद ब्लॉग की प्राइवेसी है और एसएसएल सर्टिफिकेट्स हैं। तो जब हम अपने ब्लॉगस्पॉट के अंदर डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ से हमने अपना ब्लॉग सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बेसिक सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास टाइटल होता है, तो टाइटल को आपने अपनी वेबसाइट के, जो भी आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड आपने टाइटल रखना है। तो अभी मैंने जस्ट लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी, एक ब्लॉग बनाया हुआ है। और नीचे लिखनी है डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं। जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो ये वाली डिस्क्रिप्शन शो होती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर गूगल के ऊपर आऊँ और यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ, लाइक फ़र्ज़ करें हम यूट्यूब को सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट जब हम सर्च करते हैं तो ये उसका टाइटल है, ये जो ऊपर आ रहे हैं और ये जो नीचे आ रही हैं, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं या डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने वेबसाइट से रिलेटेड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड का मतलब कि अपने ब्लॉग से रिलेटेड लिखने, उसमें वही कीवर्ड्स लिखने हैं जिसके ऊपर आप अपने आर्टिकल्स या कंटेंट लिखते हैं। तो मैं इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी ब्लॉग, ये मैंने एक सिंपल से लिखी हुई है। आप 500 वर्ड तक यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 150 160 की वर्ड्स ही शो होते हैं। तो बाकी, लेकिन फिर भी ये आपको मतलब ऑप्शन देते हैं कि 500 वर्ड करेक्टर तक आप लिख सकते हैं। ये बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। और थर्ड है हमारे पास प्राइवेसी, कि आपका ब्लॉग जो है वो लिस्टिंग में होना चाहिए और सर्च इंजन में भी मतलब शो होना चाहिए, फाइंड होता हो। इसको यस करना है। वैसे ऑटोमेटिकली ये यस ही होते हैं, लेकिन अगर ये नो पर हो तो आपने यहाँ से आकर इसे यस कर लेना है दोनों को और सेव चेंजेस कर देनी है। इतनी चेंजेस करने के बाद नीचे आता है, अगर आपके पास अपनी मतलब खुद की डोमेन है तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको blogspot.com के ऊपर ही अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो HTTPS रीडायरेक्ट्स हैं, इसको आपने यस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यस ही होता है, लेकिन अगर ये नो पर हैं तो इसको यस कर लेना है। इससे ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती हैं वो सर्च इंजन या जो ब्राउज़र होते हैं, वेब ब्राउज़र होते हैं, लाइक गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो उन्हें पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जो वो सिक्योर है, मतलब उसमें कुछ वैसी चीज़ें नहीं हैं जो इनसिक्योर हो। तो इसको आपने हमेशा यस रखना है। अगर आपने मतलब अपनी डोमेन ऐड की हुई है तो फिर उसके नीचे भी यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, उसको भी आपने यस कर लेना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी ब्लॉगस्पॉट के अंदर हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि गूगल एडसेंस की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट बनानी है। फर्स्ट है कि वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो कौन सी हैं। यहाँ पर अगर आप आए तो गूगल जो है वो ये वाली लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। अगर इसके अलावा आपने किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ, लाइक अगर तो इंग्लिश में है तो फिर तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान में तो हम उर्दू वगैरह में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हो आप लोग, अगर इंडिया में से हो, या फिर इंग्लिश में, तो ये तीनों लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ से आपने देख लेना है कि जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं वो लैंग्वेज सपोर्ट करता है या नहीं, तब आपने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉग का टाइप, यानी नीच और टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं गूगल की एडसेंस पॉलिसीज़ पर आऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट पॉलिसीज़ और ये साइट बिहेवियर, कि आपकी जो कंटेंट है वो मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर अनवांटेड वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट ना होती हो, आपके पास कोई डाउनलोडिंग के ऑप्शंस मतलब कुछ ऐसा ना हो कि
डाउनलोड वगैरह ना आप दे रहे हो, मालवेयर या पॉपअप वगैरह ऐड वगैरह ना लगाए हो, साइट नेविगेशन बहुत इजी हो, तो तब भी ये आपको रिक्वायर्ड मतलब आपका अप्रूवल करते हैं, वरना आपको ये डिसअप्रूव कर देते हैं, आपका अकाउंट भी डिसअप्रूव कर देते हैं या आपकी एप्लीकेशन को डिसअप्रूव कर देते हैं। कोपा कोपा ये बेसिकली इनकी नई एक कह ले कि आप अपडेट थी एडसेंस की कि चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत ये है कि अगर आपने आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा मवाद है जो बच्चों के लिए हैं, मतलब बच्चों के लिए आपने स्पेसिफिक बनाया, तो उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल नहीं देता। इसलिए अगर आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो वो कंटेंट लिखना है जो बच्चों के लिए ना हो, मतलब अडल्ट एज के लिए हो, 15 साल 18 साल से ज़्यादा उम्र के लिए, मतलब कुछ भी लिख दे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक बच्चों के लिए होती हैं, तो वहाँ पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक हो, मतलब लेकिन ये ऑप्शनल है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ साथ। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक ना भी हो तो अप्रूवल मिल जाता है, इसलिए इसमें आपने परेशान नहीं हो। अगर तो पहली बार आप एडसेंस में अप्रूवल ले रहे हैं, फिर आपको अपनी वेबसाइट को और भी मतलब आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके से पास एडसेंस का अकाउंट है और सिर्फ अपनी साइट को अप्रूव करवाना है तो फिर उसके लिए ट्रैफिक कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। कुछ भी हो, अगर जब आप पोस्ट लिखेंगे तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट। कंटेंट हमेशा किंग होता है, कंटेंट यूनिक लिखना है, और उसमें जो आपने इमेज यूज़ करने हैं वो कॉपीराइटेड ना हो, मतलब नॉन कॉपीराइटेड हो। तो नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस के लिए आप लोग मुख्तलिफ वेबसाइट से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, या इन मतलब वेबसाइट्स पर जाकर आप अपने इमेजेस बना सकते हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट या पोस्ट में मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को समझ गए हैं, ये बेसिक चीज़ें करने के बाद जो बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, वो यही 4 हैं सिर्फ। एक तो ये है कि आपने 25 से ज़्यादा पोस्ट लिखनी है अपने ब्लॉग के अंदर, और वो ऐसी ऑप्टिमाइज ओरिजिनल कंटेंट हो, मतलब कॉपी पेस्ट किया ना हो। कुछ रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये 4 पेजेस कम से कम आपने लाजमी अपने वेबसाइट के अंदर बनाने हैं। उसके अलावा जो थीम है वो आपने कोशिश करनी है कि रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि गूगल अब ये मतलब कह ले रिकमेंड करता है कि वो थीम यूज़ करे जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के ऊपर मतलब प्रोप्रिएट तौर पर यूज़ होता, मतलब शो होता हो, उसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ना हो, रिस्पॉन्सिव हो। ये ना हो कि मोबाइल पर अगर आपकी वेबसाइट ओपन करे तो वो ओपन ही ना हो, या उनका कंटेंट इधर उधर हो रहा हो, तो वो आपने थीम यूज़ नहीं करना, हमेशा रिस्पॉन्सिव थीम लेना है। उसके अलावा आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको आपने चेक करना है कि वो 5 सेकंड के अंदर हो। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अगर आप वेबसाइट स्पीड टेस्ट लिखे तो ये गूगल का टूल है, अपने गूगल के अंदर ही आकर चेक करना है, पेज स्पीड इनसाइट लिख ले आप, तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट को चेक करना है। तो मैं ये मेरी एक वेबसाइट है, अगर इसको चेक करें तो यहाँ पर आपने एनालाइज कर लेना है। तो यहाँ से वो बताएगा कि आपकी पेज स्पीड कितनी है, आपकी मतलब मोबाइल के ऊपर कितनी है और डेस्कटॉप के ऊपर कितनी आ रही है स्पीड। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको एडसेंस का अप्रूवल एक ही दिन में मिल जाएगा। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बता रहे हैं कि 34% मतलब आपकी वेबसाइट स्पीड है और डेस्कटॉप के ऊपर 78% है। तो हमेशा कोशिश करें कि एक सिंपल सी थीम यूज़ करें, और उसमें कुछ ज़्यादा विडगेट्स वगैरह साइड बार वगैरह पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल जो पॉइंट टू डी पॉइंट चीज़ें होती हैं लाइक पॉपुलर पोस्ट वगैरह होगी, या इसके अलावा आप जो ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स होता है वो ऐड कर ले। ये 2-3 चीज़ बेसिक जो होती हैं वो ऐड करें, कुछ ज़्यादा शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सी अपनी वेबसाइट को रखें तो आपको इंशाल्लाह ताला एक ही दिन में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये और भी रिक्वायरमेंट्स इसमें लिखी हुई हैं एडसेंस प्रोग्राम के तहत, लेकिन ये इतनी ज़रूरी नहीं है। सारी आपने सिंपल जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वही होनी चाहिए कि ट्रैफिक सोर्सेज जो हैं वो वैलिड होने चाहिए। पेड ट्रैफिक या कुछ ऐसी चीज़ वहाँ मतलब जगह से आपने ट्रैफिक नहीं लेनी जो इनवैलिड है या गूगल उसको
मतलब वैलिड करार नहीं देता। इसके अलावा कंटेंट की पॉलिसी आपने यहाँ से पढ़ लेनी है कि गूगल पॉलिसी पब्लिशर पॉलिसीज़ कौन सी हैं, तो कैसा कंटेंट है जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल आपको मिलता है, या कुछ ऐसा कंटेंट है लाइक अडल्ट कंटेंट है या पोर्नोग्राफी कंटेंट है, या इसके अलावा गेम्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह उन जैसी मूवीज़ डाउनलोडिंग वेबसाइट्स उनके ऊपर एडसेंस अप्रूवल नहीं देता। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। बाकी ये कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मतलब जब आपको एडसेंस मिल जाते हैं तो बाहर उसमें आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये रिक्वायरमेंट्स आप देख लें, इस वीडियो को स्किप करने के बाद यहाँ से देख लें, और जब ये आपका ब्लॉग इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता हो तब आप अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक ही दिन में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।